राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स विद प्रियंका में। आप लोग देख ही रहे हो दोस्तों, यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ और आज है सर्वपितृ अमावस्या। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, जो कि 15 दिन से आप सभी को पता है हमारे पितृ जो है वो धरती पर आए हुए हैं। और अगर 15 दिनों में आपने अगर पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया है तो आज जो है सबसे बढ़िया दिन है। आज अमावस्या पर आप अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, भोजन निकाल सकते हैं, जो मैं तैयारियां यहाँ पे कर रही हूँ। किस तरह से पूजा होगी, क्या होगा, वो सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल मेरी खीर बन चुकी है, तो मैं यहाँ पे इलायची वगैरह कूट के वहाँ उसमें डाल रही हूँ। और दोस्तों ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कूट के मैं इसमें रख लूँगी ताकि मैं खीर में डाल सकूँ। और दोस्तों यहाँ पे ना मेरा सुबह से काफ़ी काम हो चुका है। देखिए मैं क्लीनिंग डस्टिंग कुछ नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को, वो सब दिखाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और उसके बाद ना मैंने सोचा कि सबसे पहले ना पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अभी खीर पूड़ी सब्जी ये सब थोड़ा बनने में समय लग रहा है। तो पहले भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से गंगा जल वगैरह छिड़क के मैंने और रोली का चंदन से जैसे भी होता है तिलक कर देती हूँ। भोले बाबा को मैं अष्टगंध तिलक है मेरे पास, उससे करती हूँ, कभी चंदन से भी कर देती हूँ, बाकी सबको मैं रोली से कर देती हूँ। और उसके बाद आरती वगैरह कर लूँगी। तो इस तरह से सुबह की पूजा मेरी हो जाएगी और साथ साथ फिर मेरा खाना भी बन रहा है। उसके बाद मैं पितरों की पूजा करूँगी दोस्तों। तो दोस्तों पूजा मेरी हो चुकी है, सूर्य भगवान को जल दे दिया है। और अब मैं यहाँ पे सिंपल टमाटर डाल के, हींग जीरा टमाटर डाल के आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। आलू मेरे पहले ही बॉयल है। और साधारण तरीके से जब भी ये सब्ज़ी बनती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो आज पितरों के लिए बनाई जा रही है, तो बड़े ही मन से मैं बना रही हूँ सब चीज़। खीर का ना विशेष महत्व होता है दोस्तों। पितरों अमावस्या जो होती है, तो मीठी खीर आप कुछ बनाए ना बनाए, खीर पूड़ी ज़रूर बनाएं। खीर का भोग पितरों के लिए ज़रूर आप देना चाहिए ज़रूर। तो यहाँ पे ना मैं सिंपल हींग जीरा डाल के, टमाटर डाल के और बेसिक मसाले जो मैं डालती हूँ वो सब डाल के मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है दोस्तों आज। और आज के दिन जहाँ तक मुझे पता है, जितने भी हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो सभी आज के दिन पितरों के लिए, अपने पितरों के लिए वो दान जरूर करते हैं। तो ये अपनी क्षमता और सामर्थ्यता के ऊपर होता है
₹11 से लेके 11,000 तक आप दान कर सकते हैं। आज के दिन काले तिल जो होते हैं उनका दान ज़रूर करना चाहिए। बाकी आप एक गमछा भी दान कर सकते हैं। आपकी जैसी भी सामर्थ्यता है उस हिसाब से दान कर सकते हैं। देखिए ₹10 से 10,000 रुपये तक का आप दान कर सकते हैं, है ना? तो अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है और सिंपल साधारण तरीके से आप अपने पितरों के लिए खीर, पूड़ी, सब्जी बनाइए और उनको याद कीजिए और एक दीपक जला के उनको प्रणाम कीजिए और अपनी जो भी देखिए जो भी गलतियाँ हो गई हैं 15 दिनों से, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आज के दिन सबसे बढ़िया दिन है। आप उनको हाथ जोड़ के उन अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। और हमारे जो पूर्वज होते हैं ना दोस्तों, वो बस हमारे भाव देखते हैं, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत आशीर्वाद देके जाते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे तो हमारी पीढ़ी दर बदर बढ़ती ही चली जाती है, घर में उन्नति होती है और सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। सुख शांति हमारे घर में बनी रहती है, तो हमें इस तरह से ज़रूर करना चाहिए। पूड़ियों के लिए आटा माड़ा है और खीर में डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स थोड़े से। और गाइस, हाँ बेटी, सो गाइस आज ना मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। ये समझ लो दोस्तों, सुबह मतलब रात को सोई थी जब तो नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि सुबह के टाइम पे 4 बजे के आसपास, 3-4 बजे से मेरे हाथों में ना दर्द सा हो रहा था। और सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ ना दोस्तों, इतना दर्द मेरे हाथों में हो रहा था, इतना हो रहा था कि मैं रो रही थी बैठ के। इतना भयंकर मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा था। पता नहीं ऐसे होता नहीं है, पता नहीं अचानक ही क्यों हो रहा था। और वो दर्द ऐसा है कि कंधों से लेके पूरी उंगलियों तक आ रहा था, पूरे हाथों में। और दर्द के मारे ना मेरी तो जान ही निकल रही थी। और ना ये समझ लो दोस्तों, कुकर में आलू चढ़ाने में भी मुझे आफत आ रही थी। एक कुकर उठाने में, मतलब कुछ भी बर्तन उठाने में, आटा भी माड़ा ना, इतना दर्द हो रहा है हाथों में। और दोस्तों फिर मैंने ना सुबह सुबह उठते ही गोली खाई कि मेरा दर्द कैसे भी कम हो जाए, लेकिन मेरा दर्द ना अभी भी कम नहीं हुआ है, अभी भी हो रहा है। मेरे को और गोली एक और लेनी पड़ेगी। तो बस पता नहीं क्या क्यों हो रहा है, अचानक से ऐसे भी दर्द हो जाता है कभी कभी। मसल्स पेन वाला दर्द हो रहा है। और ना जितना हाथों को दबा रही थी ना सुबह, उतना ज़्यादा बढ़ रहा था दर्द। तो दोस्तों यहाँ पे ना खीर बन के मेरी तैयार हो गई है। इसमें मैंने चीनी डाल दी है और साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी मेरे को डालने हैं, किशमिश वगैरह, वो सब डाल दूँगी। और मैंने इसमें इलायची मैंने पहले ही डाल दी थी और बहुत ही कलर भी इतना अच्छा आ रहा है ना। पूरी दूध की, प्योर दूध की खीर बनी हुई है, रबड़ी जैसी। तो पितरों के लिए ना बड़े दिल से, बहुत ही अच्छे भाव से और अच्छे से खाना बनाना चाहिए। जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा आता है तो हम उसको पानी देते हैं, उसको बिठाते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से भाव करके कि हाँ हमारे घर में बड़े बूढ़े हमारे आए हैं, तो किस तरह से हम उनको आदर भाव देंगे, सत्कार करेंगे उनका। तो उसी तरह से बिल्कुल मन से खाना बनाना चाहिए उनके लिए। और गाइज उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी सीधे पूड़ियाँ बनाने के लिए। बस मेरा पूड़ी बनाने का ही काम रह गया था और पतिदेव को इतनी जल्दी हो रही थी कि वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे अभी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। मतलब उनको ये था कि बस उनका तो पूजा करने का ही काम था। और जो पितरों की पूजा है ना दोस्तों, आदमी लोग ही करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, जो पीढ़ी होते हैं, जो वंशज होते हैं, जो बच्चे होते हैं घर में, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि लेडीज़ नहीं कर सकती, लेडीज़ भी करती हैं। और घर में ना सभी सदस्यों को बैठ के, जितने भी घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को बैठ के अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, बैठ के पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये है कि जेंट्स लोग अगर करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों बच्चों को भी बोला था, क्योंकि बच्चों को बैठेंगे, सीखेंगे, करेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो बस जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ना थाली लगाऊंगी और पहले पितरों के लिए बनाऊंगी, बाद में घर वालों के लिए बनाऊंगी। तो बच्चे और हस्बैंड जी मिलके सभी पूजा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने भी की थी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 पूड़ियाँ निकाली हैं गौ माता के नाम की, और पूड़ी पर ही खीर रख दी है, खीर का प्रसाद रख दिया है। और यहाँ पे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह से बोल के माता रानी के नाम की पूड़ी निकाल दी है। और आगे आगे देखिए, आज के दिन गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए, सभी के लिए निकाली जाती है। तो
यहाँ पे ना मेरी खीर भी बन चुकी है ना दोस्तों। और देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ बना ली है, कचौड़ी भी बनाई है दोस्तों। और ना यहाँ पे थाली तैयार करी है मैंने, खीर पूड़ियाँ भी रखी नहीं, भी रखूँगी। खीर है, सब्जी है, ये दीपक तैयार कर लिया है मैंने, कपूर और लौंग है। और दोस्तों देसी घी से हम लोग पूजा करेंगे, 11 में खाना पीना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गोबर का उपला ले लिया है, वो जला लिया है। और दोस्तों गोबर के उपले पर ही पूजा की जाती है। अमावस हो या फिर कोई भी विशेष दिन हो, नवरात्रि हो, जो भी पूजा होती है तो 11 पे दी जाती है। ऐसा कहा जाता है जो 11 होती है उस पर हमारे जो देवी देवता हैं, जो भी हम भोग प्रसाद 11 पे रख कर लगाते हैं, वो डायरेक्ट देवी देवताओं को और पितरों को पहुंचता है। ठीक है, वो स्वीकार करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आज की जो पूजा है उसमें देसी घी का विशेष महत्व है। तो देसी घी से, आपके पास गुड़ है, बतासे है, वो भी उसका आप भोग लगा दीजिए। या फिर आपने जो भी भोग लगाया है, जैसे जो भी भोग बनाया है, जैसे हमने बनाया है पूड़ी सब्जी खीर का, तो आप इस 11 पर ही जो भी भोग है वो सब देंगे उनको, अपने पितरों को। और साथ ही बोलेंगे स्थान देवताय नमः, ग्राम देवताय नमः, कुल के देवताय नमः, पितृ देवताय नमः। तो हमारे बहुत सारे देवता होते हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो जो भी भूले बिछड़े हमारे देवी देवता हैं, जो भी पितृ देवता है, उन सभी को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और इस 11 पर उनको भोग प्रसाद देते हैं। और अपनी गलतियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हमारे जो पितृ होते हैं, आज के दिन वो हमारे जो भी भोग प्रसाद हम लगाते हैं उसको ग्रहण करते हैं। और जब दिन छुपता है रात के समय वो वापस चले जाते हैं। तो रात के टाइम हमें एक दीपक जरूर जलाना है पितरों के नाम पे, दक्षिण दिशा की तरफ। दोस्तों देसी घी के साथ साथ काले तिल का विशेष महत्व होता है। काले तिल का दीपक मैंने जलाया है, काले तिल डाले हैं दीपक में। और जो जल होता है उसमें भी तिल डाल के जल दिया जाता है। मीठा जल होना चाहिए, चीनी डाल दीजिए आप उसमें, और काले तिल होने चाहिए। और दक्षिण की तरफ मुख करके हमें सर्वोभय पित्रोभय नमः, इस तरह से स्वधा बोलते हैं। तो हमें इस तरह से जल देना चाहिए। और स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल के देवता, सभी को, जो भी देवता है उन सभी को प्रणाम कर लीजिए। और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्यता के अनुसार 100, 200, 500 जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है, जो भी आप दान करना चाहे वो मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा करना चाहे तो डेली बहुत सारे लोग हैं जो डेली एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, है ना, उनको भोजन कराते हैं डेली, और दक्षिणा भी देते हैं, उनको खुश करते हैं ताकि हमारे पितृ खुश हो जाएं, है ना। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आज के दिन आप मंदिर में भोग प्रसाद जो भी है आप भिजवा दीजिए। तो दोस्तों मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, घर में ही बनाती हूँ और फिर मंदिर में प्रसाद को दक्षिणा रख के भिजवा देती हूँ। और ऐसा भाव करती हूँ ये हमारे पितरों तक पहुँच गया है, उनको प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों हमारे पितरों ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके निमित्त कुछ ना कुछ जरूर करें।
ओम। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। अभी तो मिलेंगे। ओम। तो दोस्तों उसके बाद मैंने भी यहाँ पे हाथ जोड़ लिए। तो शोनी इतना उधम मचा रहा था ना दोस्तों कि जो थाली में पैसे रखे थे वो ले लिए थे, कह रहा था मैं लूँगा मैं लूँगा। तो बड़ी मुश्किलों से इसको बहलाया था कि नहीं बाबू आप मत लो, और ये पंडित जी को जाएंगे। और ना कभी कैमरे के सामने आ रहा था जानबूझ के दोस्तों, बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ही नॉटी हो गया अब ये। तो पंडित जी को दे देना थाली, इसको ढक के ले जाओ, ठीक है। और ये जो है ना गैया को दे देना पूड़ी, और वो जो मैंने तोड़ के रखी है ना खीर मिला के, वो पार्क में रख देना कौओं के लिए। पूछ लेना कहाँ पे रखे जाते हैं, वो बता देंगे। अब पता नहीं ना कौन सी तरफ रखते हैं, नहीं रखने देते हैं, क्या पता, बहुत सी जगह ना। डुग्गू को भी ले जाइए, सोनी भी जा रहा है। अब बाबू आप भी जा रहे हो? जैसे डुग्गू ले ले, संभाल के ले जाइए बेटा, गिरा मत देना। शोनी आप जा रहे हो साथ में? बेबी को बाहर ही रखना, अंदर मत ले जाना। दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आगे ब्लॉग मेरा बस एंड होने ही वाला है अब। तो दोस्तों आप सभी को पितृ अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों हमारी पूजा अभी हो गई है और टाइम हो रहा है दोस्तों, अभी फ़िलहाल ठीक टाइम हो रहा है, 10:15 बज गए हैं। तो हमारा पूजा भी हो गई है और हस्बैंड जी जो है वो गाय को देने गए हैं, और जो पंडित जी को थाली जाती है वो देने गए हैं। बहुत से लोग घर में जिमाते हैं, आज के दिन पंडित को बुलाते हैं। तो दोस्तों हम लोग ना ये लास्ट वाला श्राद्ध करते हैं, क्योंकि ना हमारे मतलब ऐसे मेरी सास ससुर दोनों हैं, और मेरी जो ददिया सास हैं, जो ददिया सास ससुर होते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। तो गाइज उनका जो श्राद्ध है वो मेरी सासू मम्मी क्या करती हैं, क्योंकि वो बहू है उनकी, तो ऑब्वियसली जब सास का ससुर का और बहू बेटे को करना ही चाहिए, तो वो मेरी सासू माँ करती हैं, जो कि कल हो गया, एक दिन पहले हो गया उनका श्राद्ध। तो अमावस्या का श्राद्ध तो हर किसी को करना चाहिए, पितृ हो ना हो किसी के, लेकिन सबको करना ही चाहिए। अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है ये, और जो साल में एक बार ही आती है। और 15 दिन हमें पितरों के निमित्त हमें दान करना होता है, पूजा पाठ वगैरह जो भी करना होता है 15 दिन, जैसे पितरों के नाम की रोटी कौए को, गाय को, है ना, इस तरह से निकालनी होती है। तो अगर आपने 15 दिनों में नहीं भी किया है ना, तो अमावस्या वाले दिन, आज के दिन ना, पितरों के नाम पे खीर पूड़ी सब्जी वगैरह बना के उनको ज़रूर भोग लगाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और बहुत से लोग दोस्तों नहीं मानते हैं ये पितरों की अमावस वगैरह, बहुत से लोग नहीं मानते, विश्वास नहीं करते हैं, बट गाइज वो लोग भूल जाते हैं, एक दिन मरने के बाद सभी को पितृ बनना ही बनना है। तो ये परंपरा हमें बच्चों को भी सिखानी चाहिए। तो इसलिए बच्चों को भी मैंने इस पूजा में इन्वॉल्व किया। मेरा डुगू बड़ा हो रहा है, 7th क्लास में वो आ गया है, तो मैं उसको भी बताती हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती है, ताकि वो सीखे, आने वाले टाइम में वो करे। ऐसा ना हो कि हम तो कर रहे हैं वो कुछ ना करे, वो कुछ ना सीखे। तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए पूजा पाठ में। पूजा हमारी हो चुकी है दोस्तों, अब हस्बैंड जी जब आ जाएंगे सब कुछ दान वान करके, तब मैं घर के लिए भी बस पूड़ियाँ बनानी है, खाना पीना मेरा सब बन चुका है। तो आज के दिन दान करना चाहिए, कुछ भी दान करो, अन्न का दान तो सबसे बड़ा दान होता ही है, साथ में पैसों का। बहुत से लोग तो बहुत बहुत दान करते हैं, सोना चांदी कपड़े, बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं, जूता छाता, मतलब जो आपकी क्षमता हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। साल में सबसे बड़ी अमावस्या होती है ये। तो बस यही कहना था मुझे।